तो बंगाल वो राज्य है जहां 7 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। मतलब अभी जो बाकी 2 चरण हैं उसमें भी बंगाल में वोटिंग होगी। और ऐसे में बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर यही है कि पश्चिम बंगाल में सवाल ले आइए जरा स्क्रीन पर, जिस पर अब हमें चर्चा करनी है। पश्चिम बंगाल में दीदी की सीटें बढ़ेंगी या अपने ही किले में टीएमसी फंस जाएगी? बंगाल में क्या होने वाला है प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है? 2019 में जिस तरीके से एक बड़ी छलांग बीजेपी ने लगाई थी बंगाल में, उससे और बेहतर बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, जब से 2011 में सत्ता में आई हैं ममता बनर्जी, तब से ये चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती उनके सत्तारूढ़ जो जीवन काल है, उनका राजनीतिक जीवन काल, उसकी है। इस बार की पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सरकार पर जो आरोप लगे हैं उसमें बड़ी गंभीरता से वो फंसी हुई है, क्योंकि जांच के आदेश हाईकोर्ट से जा रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहे हैं और सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही हैं। जिस तरह से मंत्रियों के घर से कैश बरामद हुआ है और उसके बाद जो है संदेश खाली पर जिस तरह उन्होंने अपना स्टैंड बदला है, अभी तक उस घटना के होने से इनकार कर रही थी कि वो बीजेपी के वर्कर हैं, नाटक कर रहे हैं, जिन जो पीड़ित औरतें हैं उनके लिए भी कहती थी। अब जो है वो कह रही कि मुझे बहुत दुख है जो संदेश खाली में हुआ। तो क्या हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये इसका मतलब उस मुद्दे का असर हो रहा है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ, खासतौर से जो शिक्षक भर्ती वाला जो घोटाला हुआ उसका, और केंद्रीय योजनाओं में जो घोटाला हुआ जिसकी जांच चल रही है, जिसकी वजह से केंद्र से पैसा भी रुका हुआ है, उनको दिक्कत भी हो रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति सबसे खराब है 2011 के बाद से, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुनहरा मौका है 2024 में। सियासी जमीन खिसक रही है ममता बनर्जी की इस बार 24 चुनाव में। राकेश जी, 2 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है जो बताती है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपने आप को, जो किले की बात आ रही, फंसी हुई महसूस कर रही। पहला, हिंदुत्व के पिच पे आई वो, और उन्होंने रामनवमी की छुट्टी दी। जिस राम के नाम पे वो बिदक जाया करती थी, वो रामनवमी पे छुट्टी दे रही हैं। इस बार कहीं भी राम का नाम नहीं ले रही और राम का नाम लेने वालों पर डंडा नहीं चलवा रही। दूसरा, जो अभी उन्होंने कहा कि हम संदेश खाली चुनाव के बाद जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि संदेश खाली का मामला इस चुनाव में उनके लिए बहुत घातक साबित हो रहा। अब चुनाव की जो बात कर रहे थे, प्रदीप जी सही कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि जो 3% वोट का फासला है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस 3% वोट को यदि भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर जाती है तो 2014 की स्थिति आ जाएंगी। अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि हम 30 सीट जीतेंगे, तो 14 में 39% वोट के साथ तृणमूल कांग्रेस 34 सीट जीती थी और 14 में 17% वोट था भारतीय जनता पार्टी के पास। अब 40% भाजपा के पास है, 43% जो है वो तृणमूल के पास है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का वोट पूरा नीचे आ चुका है। तो सारी लड़ाई 3% वोट की है और उस 3% वोट के अप डाउन होते ही पूरा परिदृश्य बंगाल का बदल जाएगा। विजय, देखिए, यदि चुनावों में अभी पिछले जितने 5 चरण चुनाव हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज देखें जी, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, मोटे तौर पर असम के अलावा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। और वो ये जो 70% प्लस वैसे भी वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन ये जो ज़्यादा परसेंटेज है वो बता रहा है कि ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत टफ फाइट हो रही है, मजबूत जो लड़ाई है वो उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए जो एक कमज़ोर पॉइंट है इस बार के चुनाव में, वो ये है कि पिछली बार ममता बनर्जी से नाराज़ वामपंथियों ने, लेफ्ट पार्टीज ने अपना वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया था कि वो ममता बनर्जी को किसी तरह से न जाए। इस बार वो वोट वहाँ, हाँ 2019 के चुनाव में भी और विधानसभा चुनावों में, लेकिन वो इस बार वहाँ पर बीजेपी के साथ नहीं दिख रहे। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी का जो अभी मकसद है 30 आएंगी कि नहीं आएंगी, वो चाहते हैं कि पिछले वाला रिकॉर्ड को सुधारा जाए और नंबर 1 पार्टी वो बने, 18 से वो 21 पर आ जाए, 22 पर आ जाए, मतलब वेस्ट बंगाल में टीएमसी से ऊपर रहे। ये एक्सरसाइज वो लगातार वहाँ पर कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। देखिए, जो अभी विजय भाई ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। 2019 में सीपीएम का जो भी जनाधार उस वक्त रह गया था, उसने नारा दिया था कि पहले राम फिर वाम, ये नारा दिया गया था। उनका मानना ये था कि अगर ममता बनर्जी को हम कमज़ोर कर दें, क्योंकि वही सबसे बड़ी हमारे सामने बाधा है, तो बीजेपी से बाद में निपटते रहेंगे।
अच्छा, इस चक्कर में हुआ ये कि बिल्कुल उनको बाद में लगा कि हमारा सफाई वगैरह होता जा रहा है। इस बार सीपीएम का नेतृत्व और सीपीएम की जो स्थानीय शक्तियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो अपना जो जनाधार है उन्हीं के पास रहे, वो ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाए, अपना वोट को ट्रांसफर नहीं करवाने हाँ, ट्रांसफर नहीं, हाँ, वो ऐसी कोई कोशिश अपने आप जाएगा तो जाएगा ही, लेकिन उनकी तरफ से कोई जो पहले कोशिश की गई थी वो नहीं होगी। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी को वो सुविधा प्राप्त नहीं है। दूसरी जो मतुआ वोटों वाला सवाल है, जो मतुआ 3-4 सीटों पर मतुआ लोगों का प्रभाव है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने में एक तो उन्होंने बहुत देर की, और उस देर करने 4 साल की देर करने के चक्कर में वो बीच में टीएमसी में भी शिफ्ट हो गए। ठीक है, विधानसभा जो पंचायत के चुनाव थे वो सब टीएमसी में चले गए थे और बीजेपी को उससे नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने जो जल्दबाजी में नियमावली बनाई, अमित शाह ने वो पेश की, मतलब वो नियमावली भी ऐसी है जो मतुआ लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमें क्या हो पाएगा। ममता बनर्जी की बात उन्हें ज़्यादा समझ में आ रही है कि जैसे ही आपने आवेदन किया वैसे ही नागरिकता बाद में मिलेगी, पहले आपको घुसपैठिया मान लिया जाएगा। तो इस तरह के पहलू हैं वहां पर जो ममता बनर्जी के पक्ष को मजबूत करते हैं। भाजपा तो मजबूती से लड़ी रही है, ये सब साथियों की बात से मैं सहमत हूं कि वहां लड़ाई बहुत ही जोरदार है। बिल्कुल, लड़ाई बहुत जोरदार है। और 2019 के बाद 2021 विधानसभा चुनाव भी जो पश्चिम बंगाल में हुआ, और उसमें वो जो 2019 में 3% का फासला था टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में, उसको बढ़ाकर मत भूलिए, टीएमसी जो है वो 10% के फासले पर ले गई थी। मतलब टीएमसी 48% वोट शेयर और बीजेपी 38% वोट शेयर पर रह गई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।